हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर सेकंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक कंसेप्ट सच एज डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री को डिस्कस किया था, उसके एप्लीकेशंस भी बताए थे। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, और इनके जो मेथड ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के, उन्हें हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म दो तरीके से लिख सकते हैं हम। पहली फॉर्म होती है हमारी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, एंड जो सेकंड फॉर्म होती है उसे हम लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे एम और एन दोनों फंक्शन होंगे एक्स और वाई के, बोथ एम एंड एन आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई तो बेसिकली कैसी होंगी, जिनमें हमारा जो डेरिवेटिव है केवल फर्स्ट ऑर्डर में एग्जिस्ट होंगे। ये दो हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई एंड एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पे एम और एन दोनों फंक्शंस होंगे हमारे एक्स एंड वाई के। अब स्टूडेंट्स, बात ये आती है कि इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इन्हें सॉल्व करने की कई मेथड है। तो सबसे पहला मेथड होता है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले हम करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। कई मेथड होते हैं इसके, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उन्हें हम सबको वन बाय वन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का बेसिकली मीनिंग्स होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम किसी इक्वेशन में ऐसा पॉसिबल है कि हम x और dx को एक साइड एंड y एंड dy को एक साइड ले जाएं, यानी कि x वाले सभी फंक्शन एक साइड और y वाले सभी फंक्शंस एक साइड, तो हम उस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल टू गेट ऑल द फंक्शंस ऑफ x एंड dx टू वन साइड एंड ऑल द फंक्शंस ऑफ y एंड dy टू द अदर साइड, देन हम बोलेंगे जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो सेपरेबल हैं। तो इनका प्रोसीजर क्या होगा सोल्व करने का। सपोज हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है इस तरीके की है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ वन एक्स एफ टू वाई। ये हमारी कोई इक्वेशंस है। यहाँ पे एफ वन एक्स केवल एक्स का फंक्शन होगा, एफ टू वाई केवल वाई का फंक्शन होगा। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमने क्या बताया, अगर ऐसा पॉसिबल है कि एक्स के सभी फंक्शन एक्स एंड डी एक्स एक साइड और वाई और डी वाई एक साइड आ जाएं, तो हम ऐसा ट्राई करते हैं। अब सेपरेटर जब हम करेंगे वेरिएबल, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन सेपरेटिंग वेरिएबल्स, on separating the variables वेरिएबल आप जब सेपरेट करेंगे तो डी वाई अपॉन एफ टू वाई हो जाएगा, यानी कि क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास, वन अपॉन एफ टू वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एफ वन एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट स्टेप में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी गिवन होगी, सेकंड स्टेप में हम उन्हें उनके वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, और थर्ड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें इनका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इस तरीके से हम अपने जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उन्हें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से
सोल्व कर सकते हैं। तो क्या स्टेप बताया हमने? पहला स्टेप है हमारा, इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में है। दूसरे स्टेप में हम उनके वेरिएबल सेपरेट करेंगे, एक्स वाले फंक्शन एक्स की साइड यानी कि एक्स एंड डी एक्स एक साइड और वाई एंड डी वाई एक साइड। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो उन्हें सेपरेट करने के बाद हम उनका इंटीग्रेशन कर देंगे, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, 1+y² dx इक्वल्स टू 1+x² dy। तो अब इस पे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स अप्लाई करते हैं। तो dx के साथ कौन सा फंक्शन आएगा? dx के साथ आएगा 1+x² और 1+y² जाएगा dy के साथ। तो ये बन जाएगा dx अपॉन 1+x² इक्वल्स टू dy अपॉन 1+y²। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो 1/1+x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, यहाँ पे tan इनवर्स y और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स c ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसे आगे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स c। देन फाइनली हमें ये आंसर मिल जाएगा। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इजीली हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और बेसिक सा हमने क्वेश्चन लिया, dy ओवर dx इक्वल्स टू √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी ऐसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, 1 अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा dy के अपॉन में, और dx यहाँ पे जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं sec² x tan y dx प्लस sec² y tan x dy। sec यहाँ पे dx और sec² x तो ठीक है, लेकिन ये tan y को हमें हटाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ से हमें tan x को हटाना पड़ेगा। तो जब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो tan x तो आ जाएगा इसके अपॉन में और tan y आ जाएगा dy के अपॉन में। ये यहाँ पे हमने ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो अब हमें करना क्या है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम दोनों साइड से। लेकिन हम देखते हैं tan x को अगर t माने तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है, तो ये हो जाएगा, अगर इसे हम t माने 1/t dt प्लस यहाँ पे भी अगर tan y को हम t मान लेंगे तो 1/t tan y को कुछ और फंक्शन मान लें, u मान लें, du। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो log t प्लस log u, यानी कि t और u की वैल्यू पुट करेंगे तो log tan x प्लस log tan y इक्वल्स टू log c हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे एंटी लॉग लेके हमारा आंसर हो जाएगा tan x tan y इक्वल्स टू c। यानी कि बड़े ही सिंपल मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हम लेंगे log dy ओवर dx इक्वल्स टू ax प्लस by। ax प्लस by। तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, log है हमारा dy ओवर dx के साथ, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज dy ओवर dx इक्वल्स टू e की पावर ax प्लस by। इसे हम आगे लिख सकते हैं e की पावर ax इंटू e की पावर by। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स कैसे वेरिएबल सेपरेट, e की पावर by तो जाएगा dy के साथ और dx आ जाएगा e की पावर ax के साथ। तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे dy अपॉन e की पावर by इक्वल्स टू e की पावर ax dx। इसे हम आगे और क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस by
dy इक्वल्स टू ई की पावर ax dx। अब क्या करना है, अब सिंपल बस इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या होगा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस बी वाई अपॉन बी, यानी कि क्या आ जाएगा इस साइड -1 अपॉन बी ए की पावर माइनस बी वाई, और इस साइड में 1 अपॉन ए की पावर ए एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या क्वेश्चन होगा ये हमारा, इफ dy over dx is equals to e की पावर x प्लस वाई, e की पावर x प्लस वाई and given that for x equals to 1 y equals to 1, find y when x equals to -1। तो ये क्वेश्चन है हमारा। क्या गिवन है इसमें, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। कंडीशंस हैं, जब x इक्वल्स टू 1 है तो y इक्वल्स टू भी 1 है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू -1। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू e की पावर x इंटू ई की पावर वाई। अब वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे तो e की पावर y इधर आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू ई की पावर x डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लिख देते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस सी। ठीक है, तो अब इन्हें हमें गिवन कंडीशंस हैं, इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसे आप मान लीजिए 1। अब हमें गिवन कंडीशंस क्या है, 4x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, तो इसमें हम पुट करते हैं, पुटिंग x equals to 1 and y equals to 1 in 2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, माइनस e की पावर -1 इक्वल्स टू e प्लस सी, ये इक्वेशन मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर -1 माइनस e, ये हमारी c की वैल्यू आ गई।
तो जब अब सी की वैल्यू आ गई तो सी की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन 2 में। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 2 सी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू e की पावर x, और c की वैल्यू में क्या लिख देंगे, माइनस e की पावर माइनस 1 माइनस e। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है y की वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 1। तो हम क्या पुट कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू माइनस 1। x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू e की पावर माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस 1 माइनस e। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी कि हमें मिलता क्या है, दिस इम्प्लाइज माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस e। और दोनों साइड पावर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, y इक्वल्स टू माइनस 1। इसे हम लिख सकते हैं माइनस ई की पावर 1, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 1, यानी कि y इक्वल्स टू माइनस 1। तो इस तरीके से अगर हमें कुछ कंडीशंस दिए हैं तो उनकी हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस को। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया है हमने, ये भी बड़ा सिंपल है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। तो इन्हें भी अलग अलग करके लिख लेते हैं, और फिर ई की पावर वाई इस साइड आ जाएगा, यहाँ से ई की पावर माइनस वाई कॉमन है इस इक्वेशन से, ये डी वाई के साथ, बाकी सब कुछ डी एक्स के साथ, देन इंटीग्रेटिंग, सिंपल हमारा आंसर मिल जाएगा। एक और ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो डी वाई के अपोन में वाई ले लेंगे, बाकी ये इधर आ जाएगा, देन इंटीग्रेटिंग, यहाँ से लॉग वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ से हो जाएगा, इसे टी मान लेंगे तो 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसे बाकी आगे हम लॉग के फॉर्मूले लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिससे हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने किया मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के कुछ क्वेश्चंस। इससे आगे के लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में डायरेक्ट नहीं है, उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और होमोजीनियस इक्वेशंस वाला। आप तब तक इन्हें करिए, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपकी सभी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।